हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने टेंस के 3 पार्ट देख चुके हैं, यानी कि टेंस के 12 टोटल भेद थे और उसमें के इतने 3 टेंस हम लोग देख चुके थे। प्रेजेंट के 3 टेंस देखे थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टोटल 3 टेंस देख लिए थे और 3 टेंस पर हम लोग वर्क भी किए थे। कुछ आप लोग को सामने इस तरह का एग्जाम्पल भी दिए थे और आप लोग उसी माध्यम से कुछ समझे भी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आप लोगों के लिए 10 सेंटेंस फिर से लेकर आए हैं, जिसे आप रिवीजन कर सकते हैं। और इसी तरह का इतना ही सिंपल सा वाक आप लोग को एग्जाम में पूछता है। और आप लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये बात है कि आप लोगों को सब चीज़ का क्वेश्चन डबल करने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस बार बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ था, यानी कि हम लोग को जैसे कोरोना जैसे पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन था और लॉकडाउन में बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए। ये बात सरकार भी जानती है, तो सब क्वेश्चन डबल करके देगी तो आसान भी हो जाएगी। सो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस तीनों का। क्या प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का आप लोग को बताए थे। जल्दी से बताइए प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन कौन कैसे आप लोग पहचान लीजिएगा कि ये वाक प्रेजेंट इंडिफिनिट पे। अगर मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं आता है तो बताइए, बोलिएगा कि सिंपल था, आप बताए थे क्या हैबिचुअली, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, इस तरह का कुछ कुछ रहे एडवर्बियल चीज, एडवर्बियल वर्ड, तो हम इसको जान जाते हैं कि निश्चित रूप से ये कौन टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में भी आप लोग को बता रखे हैं, नाउ रहेगा, एट द प्रेजेंट रहेगा, एट द मोमेंट रहेगा, एट दिस टाइम रहेगा, टुडे रहेगा, दिस डेज रहेगा, नाउ डेज रहेगा। इस तरह का कुछ एडवर्बियल वर्ड रहेगी तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन टेंस का वाक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक है। तीसरा बात करें परफेक्ट का, तो परफेक्ट में भी बता रखे हैं, रिसेंटली रहे, लेटली रहे, जस्ट रहे, ऑलरेडी रहे, अप टू नाउ रहे, सो फार रहे, ये सब रहेगा एडवर्बियल वर्ड। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वाक्य जो दिया गया वाक्य है वो कौन टेंस का है, परफेक्ट टेंस का। हालांकि हमने बताया है कि ये ट्रिक नहीं है, बस कंसेप्चुअल है, उसी बातों को हम लोग छोटे से बनाकर आप लोगों के लिए सरल बनाते हैं। सो ज़्यादातर हम सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग क्या करें, हिंदी करके आप सेंटेंस को बनाएं। जहां आप लोगों को हिंदी नहीं होती है तब वहां पर बनाएं, क्योंकि आप लोग को कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं करना होता है। टाइम मैनेजमेंट कंपटीशन वाले लोगों को करनी होती है, तो कंपटीशन वाले लोग कर सकते हैं वैसे, लेकिन आप लोग को नहीं करना, क्योंकि आप लोग का इनफ टाइम होता है। क्वेश्चन 100 है, टाइम है 3 घंटा अप्रोक्स, तो आराम से कर सकते हैं। सो हम लोग आज देखते हैं नया टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहला बात कि हम अभी तक बताते रहे हैं कि जो भी है इसका नाम में ही सब चीज़ छिपा हुआ रहता है। इस किस में रहता है, नाम में ही सब चीज़ हिडन रहता है। इसको देख समझने का प्रयास करते हैं। आपको बताया था प्रेजेंट मतलब अभी जो वर्तमान है, परफेक्ट मतलब बताए थे क्या, कोई काम पूर्ण हो गया, और कंटिन्यूअस मतलब का चीज जारी है। तो कोई ऐसा इसका डिफिनेशन तैयार कीजिए कि काम पूर्ण, जारी, ऐसा कुछ मिक्स करके जल्दी से बताइए ऐसा कुछ डिफिनेशन। तो हम लोग आराम से सोच सकते हैं ऐसा कुछ कि यदि देखिए, यदि वाक से वर्तमान समय में क्या भाई, वर्तमान समय में कोई काम क्या हो चुका है, कुछ काम पूर्ण हो चुका है और कुछ काम जारी है। क्या समझे, कुछ काम पूर्ण हो चुका है और कुछ काम जारी है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझने का सिंपल सी तरीका देखिए। अब डिफिनेशन हम अच्छे से तैयार करते हैं, आप लोगों के लिए बोलते हैं। आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, यदि वाक्य से यह मालूम हो कि वर्तमान समय में कोई कार्य क्या है, कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य अभी भी जारी है। क्या होगा, यदि वाक्य से यह मालूम हो कि वर्तमान समय में कुछ काम पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य अभी भी जारी है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सिंपल सा बात ले लीजिए, जैसे मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ाते हुए मेरा 2 घंटा बीत गया और प्रेजेंट में अब भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ के चले गए।
तो समझने का प्रयास किया क्या कि मैं तुम्हें 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 2 घंटा ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और अभी भी पढ़ा रहे वर्तमान समय में। उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई लेंदी नहीं है, बस आप लोग बना कर रख देते हैं। आप लोग को चाहिए बड़े बड़े नियम, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट हर चीज़ का दवा है। मेरे चैनल का नाम भी है द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िए। आई होप आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा। एक ऐसी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे ऐसे नियम जो आप लोग न तो कभी पढ़े होंगे या पढ़े भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मेरी है सोच वहाँ तक कि हमने कुछ अपने से नया किया। चलिए देखिए, अब हम लोग कुछ देखने का प्रयास करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर के बात किया जाए तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, बोलिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप बोले ही थे, तो सभी में लगता है। और क्या भाई, तो सब्जेक्ट के बाद क्या बताए थे कि परफेक्ट के मतलब का तो वर्ब 3 बोले थे, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या बोले थे, तो वर्ब 4 बोले थे। और वर्ब 3 क्या कहता है कि हमको क्या चाहिए, हैज या हैव चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो गया। देखिए यही वर्ब है, यही वर्ब, दो एक वर्ब साथ में नहीं रह सकते हैं। तो जब नहीं रह सकते हैं तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे, बी को याद करेंगे, और बी को याद करेंगे और उसका तीसरा रूप मांगेंगे। तो बी का तीसरा रूप क्या होती है, बीन होती है। तो क्या बन गया, बीन बन गया, और वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। तो हमारा देखिए स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्या हो गया भाई, तैयार। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम जुड़ जाता है। क्या होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम जुड़ जाता है। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर के बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब बोलिएगा कि इसका भी कुछ पहचानने के लिए आप बता दीजिए, सब तो बताते आ रहे हैं। तो इसका भाई बहुत सिंपल है और इससे क्वेश्चन शायद ही करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बताते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूअस बाई चांस पूछता है, कंटिन्यूअस कोई वैल्यूएबल नहीं है, परफेक्ट से भी बाई चांस पूछता है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी बाई चांस। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट डबल सेंटेंस वाला पूछता है, या कंडीशनल सेंटेंस बता रखे हैं तो उससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका पहचानने का एक ही तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। इसमें देखिए आप लोग भी समझ सकते हैं कि चारों टेंस में इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा लगा है। सबसे सिंपल बात, 4 टेंस हम लोग प्रेजेंट पर है, प्रेजेंट में अगर ये पता चल जाएगा कि तीनों से ये क्या डिफरेंट लिया, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इसको पहचानने का एकदम से सिंपल तरीका है। देखिए सबसे डिफरेंट क्या लिया है, सिंस या फॉर लिया है। सिंस या फॉर देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसका पहचानने का ट्रिक क्या रहेगा, अंग्रेजी वाक्य में क्या रहे, सिंस या फॉर लगा रहे, तो हम लोग निश्चित रूप से समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है कोई, लेकिन इसको कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन 10th-12th वाले स्टूडेंट, बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये सर्टेन है, कंपटीशन वाले के लिए ये कोई सर्टेन बात नहीं है, उसको परफेक्ट में भी बना देते हैं। कंपटीशन वाला फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ और लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन इन लोगों को पहले सोच रहे हैं कि ख़त्म कर दे, उसके बाद हम खुद कॉमन ईरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आप लोग को काम जरूर करेंगे। फ्रेंड्स क्या देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का एक मात्र तरीका सिंस या फॉर देखेंगे, जैसे ही समझ जाएंगे कि ये दिया हुआ वाक्य है कौन टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ तक आई होप कि समझ चुके होंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसमें और जगह नहीं है। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी खत्म कर देंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको हम जल्दी से मिटाने वाले हैं, जल्दी कीजिए नोट डाउन। आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट डाउन किए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम लोग 5वां पढ़ते हैं। 5वां कौन था, तो पास्ट में आ जाएंगे।
कौन टेंस? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि वर्तमान से किस में चले गए? भूत में। भूत डरावना होता है ना फ्रेंड्स? तो हम लोग कौन टेंस अब देखते हैं? आपका पांचवा टेंस हो गया, और पांचवा क्या है? पास्ट टेंस। और पास्ट का पहला भेद कौन है? तो बोलिएगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कौन टेंस? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस देखते हैं। अब बोलिएगा कि पास्ट इंडिफिनिट, पहले ये बताइए कि कहते किसको है? तो पहले भी बता दिए। देखिए भाई, नाम है इसका इंडिफिनिट, कहता कि हमारा कोई निश्चित नहीं है, हमारे नामे में लगल है इंडिफिनिट। सो बहुत झमेला करता है इस सवाल। सो बच के रहिएगा थोड़ा सा। तो पास्ट इंडिफिनिट देखिए, सबसे पहले कि नाम है तो उसको पहले लेकर आइएगा। पास्ट मतलब भूत, और इंडिफिनिट मतलब निश्चित ना हो। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन बना सकते हैं कि यदि वाक्य से हमें यह मालूम हो कि भूतकाल में कोई काम समाप्त हो गया है। भूतकाल में क्या हो गया है? कोई काम समाप्त हो गया है, तब ना भूत बना। भूत कैसे बनेगा? यानी कि जिंदगी मिला, उसके बाद मर गया, उसके बाद भूत बना। यानी कि भूतकाल में क्या हो गया? कोई काम फिनिश हो चुका है, तो उसे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। समझ गए? वाक्य से यह मालूम हो कि भूतकाल में कोई काम खत्म हो चुका है, उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इससे क्वेश्चन ज्यादातर आता है। पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट ज्यादातर क्वेश्चन लेकर आते हैं। सो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। आप बोलिएगा कि इसका भी कुछ बता दीजिए, अगर बिना हिंदी किए हुए पढ़ सके तो। सो मेरे पास हर चीज का दावा है। सो इसका भी हमने बना के रखा है कि आप लोग कैसे पहचानिएगा। तो इसको भी लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यदि अंग्रेजी वाक्य में, यदि अंग्रेजी वाक्य में, किसमें? अंग्रेजी वाक्य में। देखिए, जो जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। एगो से पूछता है, यस्टरडे से पूछता है, लास्ट, प्रीवियस। देखिए, यदि अंग्रेजी वाक्य में एगो मतलब होता है पहले, यस्टरडे मतलब ही होता है बीत गया। देखिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस उसी चीज को हम ले आकर आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, एगो मतलब क्या हुआ? पहले के बात कर रहा है, यानी कि बीत गया, ऑटोमेटिक पास्ट इंडिफिनिट में। यस्टरडे मतलब कल के बात कर रहा है, यानी कि ये भी बीत गया, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में। लास्ट मतलब फिर से बीत गया, प्रीवियस मतलब भी बीत गया। तो यानी कि इसमें नामे में यही है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, और आप लोगों के लिए सिंपल कर देते हैं। तो क्या रहेगा? यदि अंग्रेजी वाक्य में एगो रहेगी, यस्टरडे रहेगा, लास्ट रहेगा, प्रीवियस रहेगा, या इट इज टाइम। क्या लगा रहेगा? इट इज टाइम। इसी का क्या भाई है? इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम। इसी को बोले तो इट इज अबाउट टाइम होता है। क्या होगा? इट इज अबाउट टाइम। या कोई बीता हुआ समय रहे, बीता हुआ समय लगा रहे, तो वह निश्चित रूप से पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। किसका होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वाक्य में एगो रहेगा, यस्टरडे रहेगी, लास्ट रहेगा, प्रीवियस रहेगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम रहेगा, तो ये सब देखते हैं। या कोई बीता हुआ समय है। कोई बीता हुआ समय कैसे? कहने का मतलब 1980 बोल दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 1980 बोल दे रहे हैं यानी कि बीता हुआ समय है, तो ऐसा ही कुछ बीता हुआ समय रहेगा, तो हम समझ जाएंगे निश्चित रूप से कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का दिया हुआ वाक्य वो कौन टेंस का है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही हो।
तो आपको ये याद करना होगा कि यदि अंग्रेजी वाक्य में, देखिए हम कोई ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, हर बार यदि अंग्रेजी वाक्य में लिखवाते हैं, हर बार डिफिनेशन में एक ही बोलते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट एक तो ऐसे ही नहीं इंग्लिश पढ़ना चाहता है, यहाँ का टीचर जो है तो वैसे ही बेस खराब करके रख देते हैं। क्या कर देते हैं, बोल देते हैं कि 10th में इंग्लिश का यूज नहीं है, इंग्लिश मत पढ़िए। एक तो आप बताइए, जब 10th में यूज नहीं है, नहीं पढ़िएगा तो बुढ़ारी में पढ़िएगा तो इंग्लिश आएगा समझ में? आप ही सोच कर देखिए, जो भी स्टूडेंट है 10th 12th का, बताइए, बोल देते हैं कि 10th ले तो आता ही नहीं है, क्यों पढ़ोगे, जो आता है उस पर ध्यान दो। ठीक है, उस पर तो 11th में क्या हो जाएगा, आपका उम्र काफ़ी निकल चुकी होती है, बहुत सारा वर्ड में नहीं याद करना है। अब बड़े हो जाइएगा तो बड़ा में का आप पोस्ट मानिएगा, तो उस तरह से क्या होता है, लड़का गड़बड़ा जाता है और अच्छे जॉब नहीं कर पाते हैं, अच्छे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जिससे अच्छे इंग्लिश का हर जगह आजकल वैल्यू हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, जो लोग देख रहे हैं वो समझिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का कितना महत्व होते रहा है डे बाय डे, एंड यू नो वेरी वेल इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश वी कैन डू नथिंग। if you go to if you go to out of your town, you will have to speak in English, because your language is not omni everywhere, your language is not spoken in everywhere, क्योंकि आपके लैंग्वेज हर जगह नहीं बोली जाती है। सो आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड डे बाय डे, otherwise it is not simple language, it is not easy language. There are many sentences you will have to remember, there are many word meanings you will have to remember. So try to understand and judge yourself, don't be misguided by anyone. किसी के द्वारा आप दिग्भ्रमित मत होइए, खुद से आप निर्णय ले सकते हैं। जानवर नहीं है कि जहाँ खुट्टा में बांध दिए रह गए। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 10th ले वैल्यू नहीं है, लेकिन ये तो है ना कि 10th के बाद 11th में जाइएगा तो कब समझिएगा, बड़े हो जाइएगा तब आपको इंग्लिश आएगा पढ़ने, तब शुरुआत कीजिएगा तब समझ में आएगा। सो ट्राई कीजिए। सो क्या देखे हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो रहे, स्टार्टेड है, लास्ट रहे, प्रीवियस रहे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या कोई बीता हुआ समय लगा रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि उस कौन टेंस में जाने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाने वाला है। दिया हुआ वाक्य किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इसके लिए हम आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, क्योंकि नीचे देख रहे हैं स्पेस नहीं है, तो इससे एग्जाम्पल लेते हैं। ही खाली स्थान, बॉर्न इन 1975, यहाँ बी लगेगा। अब बताइए कि बी का कौन सा रूप भरेगा, तो यहाँ पर हम लोग को पता है बी का रूप, देखिए बी सबसे पुअरेस्ट फॉर्म है, पहले भी बताया है, बी पुअरेस्ट फॉर्म है। इसका अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म करें तो इज एम आर वाज वेयर होता है, ठीक है। तो देखिए उसका जन्म 1975 में हुआ, क्या 1975 अभी आने वाला है या बीत गया, तो कहिएगा कि जन्म ले लिया तब तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बीत गया 1975, ऐसे भी 2021 चला है, सबको मालूम है। तो यह क्या हुआ, बीता हुआ समय लग गया, तो यहाँ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न इन 1975, उसकी जन्म 1975 में हुआ था। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पास्ट इंडिफिनिट था, पास्ट इंडिफिनिट कल भी इसी में और चलेंगे। आप लोग को ऐसे तो हम ट्रांसलेशन में दे ही चुके हैं, लेकिन हमको लगता है कि आप लोग नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो जरूर से जरूर देख लीजिए, और नहीं देखे तो फिर से हम पढ़ा देंगे आपको 20 वाला कंडीशनल सेंटेंस है, सो हम पढ़ा देंगे। सो आज यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिए। 10th का क्वेश्चन फिर से लाए हैं आप लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए, कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए। जल्दी से बताइए कि पहला का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगी, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए।
तो पहला क्वेश्चन के आई होप कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं डबल सेंटेंस है, और डबल सेंटेंस के साथ क्या पता चला है कि एक जो टेंस है कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए तो हम रिलेशन आपको बता रखे हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा रिलेशन कौन में जुड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। सो फ्रेंड्स इसको एकदम से दिमाग में डाल लीजिए, इसीलिए बार बार हम क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, बार बार इसी क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा आने का संभावना है उसी पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। सो क्या यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो दूसरा वाक्य तो प्रथम वाक्य कौन टेंस में होगा, तो बोलिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। पढ़ा रखे रिलेशन प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से और पास्ट के रिलेशन पास्ट से होगा। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ सेल लगेगा और बाई फर्स्ट पूरा। हम एक बात और बताया था, जल्दी से बताइए फ्यूचर का मतलब क्या होता है, तो फ्यूचर का मतलब बताइएगा सेल या व्हील होता है। अच्छी बात है। और सेल व्हील को क्या बोलते हैं, तो मॉडल वर्ब बोलते हैं। अब मॉडल वर्ब के साथ प्रत्येक मॉडल वर्ब के साथ कौन सा रूप लेता है, जल्दी से बताइए, तो वर्ब वन लेता है। तो देखिए सेल बाई वर्ब वन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बताइए, दूसरा का क्या आंसर होगा, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन का आंसर बोलिए। देखिए दूसरा का आई होप आप लोग बता चुके होंगे, बना लिए होंगे, और इसका हिंदी देखिए बता देते हैं। आई सेल बाई अ मोटर कार, मैं एक मोटर कार खरीदूंगा। व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब कीमत कम हो जाएगी ना तो मोटर कार खरीदेंगे। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन लगा हुआ है कि नहीं, कि कीमत जब कम हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक मोटर कार खरीद लेंगे। सो इसी को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, शर्तवादी वाक्य। समझ गया, उसी को हम आप लोगों को सिखाने के लिए क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट के रिलेशन फ्यूचर से, पास्ट के रिलेशन पास्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखें तो सैड, पता चल गया सैड देखें तो यानी कि पास्ट है, तो यानी कि इसमें आने वाला कौन टेंस होगा, तो पास्ट टेंस होगा। अभी बताएं कि पास्ट का रिलेशन पास्ट से हम लोग जोड़ेंगे। तो इसमें देखें कि पास्ट कौन है, तो यहाँ दिखाई दिया वर्ब टू वांटेड। मिस्टर पांडे सेड दैट ही वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन। मिस्टर पांडे कहते हैं कि वे एक संस्था क्या करने वाले हैं, स्थापित करने वाले हैं, स्थापित करना चाहते हैं, सॉरी। अब नेक्स्ट थ्री वाला देखते हैं, थ्री वाला जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होगा, जल्दी से, बहुत सिंपल है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। याद किए होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल होगा, आप लोग आई होप कि बता देंगे। तो देखे अब बता दिए होंगे आई होप। देखिए क्या होता है, यहाँ जैसे ही देखे नाव नाव, दिमाग की घंटी जल गई, क्या भाई कि नाव तो कुछ टेंस, कोई टेंस में बताए थे, तब बोलिए कि नाव कॉन्टिन्यूअस में बताए थे, याद आ गई होगी आप लोगों को। तो नाव को देखते ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है कि हम भरपूर रहते, भरपूर क्या कहता है कि हमको ई जमा चाहिए। किसमें है, देखिए चाइल्ड है, एक बच्चा है, तो ये एक बच्चा के साथ क्या लगेगा, ई जमार लगेगा प्लस भरपूर लगेगा। तो क्या होगा, डोंट मेक अ नॉइज, शोरगुल मत करो, द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ, बच्चा अभी सो रहा है। देखिए ऑटोमेटिक हिंदी लेकर चला जाता है कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, चौथा जल्दी से बताइए कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 को कौन सा आंसर होगी, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो चौथा देखे कि आसानी से समझ में आ रहा है, मेरे पास आसानी से इसका नियम है। वैसे भी टुमारो भी देखिए या नेक्स्ट लगा रहे, नेक्स्ट डे लगा रहे, टुडे लगा रहे, तो समझ जाते हैं कि कंटिन्यूअस में ही बनने वाला है। ऐसे देखिए तो एक और तरीका है, देखिए आर, ई जे एम आर क्या कहता है, जल्दी से बताइए। तो बोलिए कि ई जे एम आर कहता है कि हमको वर्ब फोर चाहिए, तो आसानी से पकड़ में आ गया कि अच्छा आर लगा हुआ है तो तुमको तो वर्ब फोर चाहिए, याद करके रखे। देखिए इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख लीजिए। तो उसी तरह से आता है, उसी ढंग से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उसी तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसे हमको बताने नहीं आ रहा था सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन बड़ी बात है, सब टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन हाँ जिस पैटर्न से आता है उस पैटर्न से पढ़िए कि कंटिन्यूअस के मतलब भरपूर होता है, भरपूर क्या चाहता है, ईजेएमआर चाहता है, यानी कि ईजेएमआर आ गया तो निश्चित रूप से भरपूर आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं 5 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए 5 क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। आई होप कि आप लोग बता सकते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 5वां क्वेश्चन के क्या आंसर होगा,
तो पांचवा क्वेश्चन के देखे, इसमें कुछ कुछ तो मिला जिसे हम समझ सकते हैं। तो यूजुअली मिल गया, इसमें क्या मिला हमको, यूजुअली मिला। हम बताए हैं आप लोगों को कि यूजुअली जैसे ही देखिएगा तो समझिएगा कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। यूजुअली रहे, जनरली रहे, ऑब्जेक्ट रहे, और ये सॉरी ऑलवेज रहे, हैबिचुअली रहे, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, तो हम लोग समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यूजुअली देखते ही समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चूंकि सब्जेक्ट ही है तो भर में एस आई एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। एक इसका हिंदी अगर कहिए कि हिंदी करके दिखाइए, तो इसका हिंदी ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी। वह प्रायः क्या बोलता है, भोजपुरी बोलता है, यानी कि ज़्यादातर भोजपुरी बोलता है। इससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो क्या है, भोजपुर के रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगी। इसमें भी हम लोगों को कुछ मिल रही है। क्या मिल रहा है भाई, तो यहाँ देखिए ध्यान से, एवरी याद कीजिए। हम बताए थे कि यदि अंग्रेजी वाक्य में क्या रहे, ऑलवेज रहे, एवरी रहे, एवरी टाइम, एवरी मंथ रहे, एवरी डे रहे, एवरी ईयर रहे, एवरी संडे रहे, कोई भी एवरी के साथ लगा रहे, तो हम लोग उसको समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनने वाला है। तो हम लोग दे, चूंकि सब्जेक्ट देखिए दे है, प्लुरल है, इसलिए वर्ब वन लगेगा। तो वर्ब वन किस में लगती है, तो गो में लगती है। तो इसका हिंदी अगर देखना चाहते हैं, दे गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर। वो क्या करते हैं, वे लोग प्रत्येक गर्मी के दिन में, हर एक महीना में, हर एक गर्मी के दिन में, प्रत्येक गर्मी के दिन में ये क्या करते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं। हिल स्टेशन कहने का मतलब हो गया कि वहाँ पर ठंडी रहती है, क्योंकि देखिए जितना ऊंचा पर जाइएगा तो ठंडा उतना आप लोग को ज़्यादा महसूस होगा। तो वो लोग गर्मियों की छुट्टी कहाँ मनाने चले जाते हैं, प्रत्येक मंथ, तो हिल स्टेशन पर चले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए, क्या दिखाई दिया आपको, तो बोलिएगा कि दिखाई दिया। समटाइम्स, समटाइम्स याद आ रही है। यदि अंग्रेजी वाक्य में समटाइम्स रहे, एवरी प्लस डे नाइट कुछ भी रहे, या यूजुअली रहे, जनरली रहे, इस तरह का रहे कोई एडवर्बियल, तो हम समझ जाते हैं कि कौन टेंस में वाक्य जाने वाला है। तो बोलिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझ जाते हैं। तो प्रेजेंट, चूंकि सब्जेक्ट यू है तो इसलिए हम लोग को क्या लगाना चाहिए, वर्ब वन लगाना चाहिए। वर्ब वन यहाँ दिखाई दे रहा है, कम। इसका हिंदी करें तो ही समटाइम्स कम लेट इन योर, यू समटाइम्स कम लेट इन योर जॉब। क्या है कि आपकी आदत बन चुकी है कि आप कभी कभी अपने जॉब पर क्या होते हैं, लेटे आते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑटोमेटिक हिंदी ले चल जा रहा है। तो उसी को हम लोग जो छोटी छोटी बात है उसी को हम लोग अलग कर दिए हैं हम, और अलग करके आप लोगों के लिए सिंपल बना दिया, सिंपल बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगी, जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के देखिएगा तो कहिएगा कि अभी पढ़ाए हैं। क्या अभी पढ़ाए हैं भाई, कि यदि वाक्य में इकलौता दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, सिंस या फॉर दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, सिंस या फॉर, तो हम समझ जाएंगे कि वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। आंसर का इसका बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, परफेक्ट कहता है कि वर्ब थ्री चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चाहता है कि वर्ब फोर चाहिए। कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें वर्ब थ्री वर्ब फोर दोनों हो। देखिए इसमें वर्ब थ्री है लेकिन वर्ब फोर नहीं है, इसमें वर्ब वन है, इसमें वर्ब फोर है लेकिन वर्ब थ्री नहीं है। देखिए इसमें वर्ब थ्री भी है और वर्ब फोर भी है। तो हमको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका हिंदी का बात करें तो ही हैज बीन प्लेइंग गेम्स विथ ऑल हिज ब्रदर्स, क्या लगा, विथ ऑल हिज ब्रदर्स फॉर 2 आवर्स। वह अपने सभी भाइयों के साथ 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नहीं दिए हैं।
देखिए आपका यहाँ 9 है, यहाँ बीच में 9 भरना है। 9 से क्या होगा जल्दी से बताइए, सोच समझ के बताइएगा। जान के हम आप लोगों को नहीं ऑप्शन दिए हैं, वैसे भी जगह भी नहीं थी और जानकर भी नहीं दिया। सो यहाँ बताइए कि नो का कौन सा रूप भरेगा। इज नोइंग भराएगा कि नोन भराएगा, हैव नोन भराएगा, न्यू भराएगा या कुछ और भराएगा। जल्दी से बताइए, आपको सामने 4-5 ऑप्शन हम अभी बोल दिए प्रेजेंट में। तो यहाँ देखिएगा, तो देखिए यहाँ सीन से फॉर देखते ही समझ गया क्या लगने वाला है भाई। ओ आप बता दिए कि सीन फॉर जहाँ भी देखे तो वर्ब 3 प्लस वर्ब 4 दोनों लगेगा, यानी कि हैज बीन हैव बीन लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा। लेकिन एक बात और याद कीजिए कि हम कुछ ऐसा वर्ब बताए थे, क्या बताए थे, कुछ ऐसे वर्ब जिसमें आईएनजी कभी नहीं लगता है। क्या कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी कभी नहीं लगते हैं। तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए कौन कौन से वो वर्ब हैं, जल्दी से बोलिए। तो वर्ब क्या है, होप है, सीम है, अपीयर है, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, वांट, डिजायर, इस तरह का है। ये नो हो गया, आपको रिकॉग्नाइज हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, रिमेम्बर हो गया, इस तरह का रहे। लुक हो गया, सी हो गया, सिम हो गया, इस तरह का अगर वर्ब रहे तो हम कभी भी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तब इसको हम लोग कौन टेंस में नहीं बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं। तब बोलिए कि कौन टेंस में बनाएंगे, क्योंकि लगा हुआ है सिंस या फॉर, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग कौन टेंस में बना देते हैं, इसको बना देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो कहा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है कि वर्ब 3 या वर्ब 3 के साथ क्या हैज या हैव लेंगे। तो आई हैव नोन हर पेरेंट्स फॉर 2 years, हम उसके माता पिता को 2 सालों से जानते हैं। सो फ्रेंड्स क्लियर हो गया। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएगा, कोई बात नहीं, जब आईएनजी नहीं लगेगा तो परफेक्ट में तो बना ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ 10वां 10th का जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। जल्दी सब लोग जवाब दीजिए, 10th का क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो बोलिएगा कि 10th का, तो 10th का आपका सामने एक ट्रिक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, जस्ट। तो हम जस्ट को देखते ही समझ गए कौन टेंस, परफेक्ट टेंस। क्योंकि याद कीजिए हम क्या बताए, यदि अंग्रेजी वाक्य में क्या रहे, जस्ट रहे, जस्ट नाउ रहे, या सो फार रहे, रिसेंटली रहे, या हार्डली रहे, स्कार्सली रहे, इस तरह का कुछ एडवर्बियल वर्ड रहते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में बनना है। प्रेजेंट परफेक्ट आता है कि हमको वर्ब 3 चाहिए, तो कंप्लीट यहाँ क्या भरना है, कंप्लीट से रिलेटेड भरना है। तो कंप्लीट के वर्ब 3 क्या आता है, कंप्लीटेड होती है। क्या आता है, कंप्लीटेड होती है। अब कहिए कि वर्ब 3 क्या चाहता है, तो बोलिए कि वर्ब 3 हैज या हैव चाहती है। क्योंकि सी सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, तो बोलिएगा कि हैज लगता है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो सी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, वह अभी अभी अपनी योजनाओं को फिनिश किया है, कंप्लीट किया है, पूरा किया है। सो फ्रेंड्स हम 10 आप लोग के सामने पूरा डिस्कस कर दिए। अगर मेरा अच्छा लगा होगा ये 10 क्वेश्चन या समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो पर जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। हम कितना बार आप लोग को बता चुके हैं, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब ही हम लोग को एनर्जी मिलती है और तब और अच्छे से बेहतरीन से आप लोग को वैसे भी बेहतर से बेहतर देने के प्रयास कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स याद करते रहिए, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। आप लोगों को फिर से कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।